हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम 24 टू 27 ऑफ जून। ठीक है, शुरू करते हैं। ये पहली न्यूज़ है आईएफएससीए से रिलेटेड। आईएफएससीए है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, ये आईएफएससीए जो है ये आए दिन न्यूज़ में रहता है आजकल, है ना। और ये नया डेवलप हुआ है, इसीलिए इस पे क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, आईएफएससीए एट दिस पॉइंट लोकेटेड है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में एक गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी गुजरात, है ना। ये आता है आपका गांधीनगर में। और आईएफएससी के चेयरमैन हैं इंजेटी श्रीनिवास। इंजेटी श्रीनिवास, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, तो आज की डेट में ये जो गिफ्ट सिटी है ऐसा दिख रहा है ना। और यहीं पे आपका लोकेटेड है आईएफएससी है। ठीक है, आईएफएससी जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन से आए हुए हैं, तो उनका जो रेगुलेशन है वो आईएफएससीए करेगा, है ना। वहाँ पे हो सकता है बैंक्स हो, फॉरेन बैंक्स आएंगी, कुछ इन्वेस्टर्स आएंगे, कुछ एंजल इन्वेस्टर्स के ऑफिसेस होंगे, कुछ जो कमोडिटी मार्केट में डील कर रहे हैं उनके ऑफिसेस होंगे। तो ये कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पे डील करेंगे, वो उनका ये लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, बैंक्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होंगे, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगी, है ना। असेट मैनेजमेंट में जो लोग डील करते हैं उनके ऑफिसेज होंगे। ठीक है, तो ये सब लोग आईएफएससी में मतलब गिफ्ट सिटी में लोकेटेड होंगे। तो गिफ्ट सिटी का पर्पस ये है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए फॉरेन फॉरेन एंटिटीज को, जहाँ पे एक ईज ऑफ डूइंग हम ला सके, है ना। लेकिन अब फॉरेन एंटिटीज वहाँ पे आएंगी तो उनको रेगुलेट करना जरूरी है, ये फाइनेंशियल मैटर है। तो उनको रेगुलेट कौन करेगा? अगर इंश्योरेंस का मामला है तो आईआरडीआई है ना इंडिया में। बैंक्स है तो उनके लिए आरबीआई है। इंश्योरेंस है तो आईआरडीएआई है। कैपिटल मार्केट है तो सेबी है। पर अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाहर की अगर इंडिया में आती है और उनको अगर इन लोगों से डील करना है, आरबीआई से है, फिर आरबीआई से है, आरडीआई से है, सेबी से है, तो उनको तकलीफ हो सकती है ना। अलग अलग ऑफिसेस है इनके, अलग अलग हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे जाएंगे, फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो करेंगे। तो ये सही नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सिंगल अथॉरिटी बनाई गिफ्ट सिटी के लिए, उसका नाम है आईएफएससीए। ठीक है, आईएफएससीए। तो ये आईएफएससीए क्या करेगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिफ्ट सिटी में आएंगी उनको इन तीनों के पास या फिर और रेगुलेटर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो आईएफएससीए के पास जा सकती है और फिर आईएफएससीए इन बाकी रेगुलेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, तो ये सिंगल पॉइंट एंटिटी है जो कि रेगुलेट करेगा इन सभी इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, ये जो पूरा इकोसिस्टम इस स्लाइड में आपको दिख रहा है इन सबको रेगुलेट करेगा आईएफएससीए। ठीक है, तो आईएफएससी के बारे में फर्दर डिटेल्स हम यहाँ पे जान रहे हैं। इसका जो है हेडक्वार्टर है वो होगा गांधीनगर गुजरात में। ये गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है, जो कि गांधीनगर गांधीनगर गुजरात में है। और ये क्या करेंगी, ये रेगुलेट करेंगी किसको? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, है ना। इसके अलावा ये यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है ये है यूनिफाइड रेगुलेटर। ये देखिए, यूनिफाइड रेगुलेटर कि इन्होंने किसको किसको यूनिफाई किया है? आरबीआई, सेबी, आरडीआई और इसके अलावा जो भी रेगुलेटर्स होंगे, पीएफआरडीए भी एक रेगुलेटर है। तो इन सब रेगुलेटर्स का काम, इनके सब के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम ये आईएफएससीए करेगा। ठीक है, आई होप नाउ कंसेप्ट इज क्लियर, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। ये देखिए यहाँ पे ये सभी रेगुलेटर्स दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाद में रिसेंटली एक ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टॉयकैथन पे एक रिसेंटली स्पीच दी है। ये टॉयकैथन जो है वो लास्ट वीक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो बेसिकली ये क्या है, टॉयकैथन बेसिकली क्या है, हमने पिछली बार हैकाथन ऑर्गेनाइज किया था। हैकाथन अभी हमने ऑर्गेनाइज किया है टॉयकैथन। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये जो हैकाथन या टॉयकैथन हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं, इस इनमें हम जो भी एक्सपर्ट्स हैं, कॉमन पीपल, मतलब जिनको भी इंटरेस्ट है इस डोमेन में, हैकिंग में हो या टॉयकैथन में हो, तो
इसमें हम ये करते हैं कि जो भी जिनको भी इस बारे में इंटरेस्ट है इस फील्ड में, उनसे हम इनोवेटिव सॉल्यूशन मांगते हैं, है ना। इनोवेटिव सॉल्यूशन रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनोवेटिव सॉल्यूशन रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, ये हैकाथॉन की पहले मैं बात कर रहा हूँ। इनोवेशन साइबर सिक्योरिटी के बारे में, या फिर बैंकिंग के बारे में, है ना, या फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे लाया जाए उसके बारे में। तो इसके बारे में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं, फिर उनमें से हम जो बेस्ट है वो चुनेंगे और इसके हिसाब से काम करेंगे उस फील्ड में। तो ये बेसिक पर्पस होता है इन हैकाथॉन्स का। इसी के लाइन पे हमने टॉयकाथॉन ऑर्गेनाइज किया है। अब ये टॉयकाथॉन को क्या है, जो टॉय इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की, अराउंड $100 बिलियन की है, ठीक है, अराउंड। तो इसमें जो इंडिया का शेयर है वो बहुत ही कम है ना। इसमें इंडिया का शेयर बहुत ही कम है, तो इसमें अगर हम और अच्छा कर पाएंगे तो टॉयज की इंडस्ट्री में हमारा अच्छा नाम हो सकता है, इंडिया को फॉरेन रेवेन्यू आएगा, जॉब क्रिएट होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको करनी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का इस पे काफ़ी एम्फेसिस चल रहा है अभी, है ना। तो इसके लिए ये टॉयकैथॉन हमने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये टॉयकैथॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि किस लिए अरेंज किया था, टू चैलेंज इंडियाज इनोवेटिव माइंड्स। ये देखिए, टू चैलेंज इंडियाज इनोवेटिव माइंड्स, टू कंसेप्चुलाइज नॉवेल टॉय एंड गेम्स बेस्ड ऑन भारतीय सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, कल्चर एंड मिथोलॉजी, है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है टॉयकैथॉन के पीछे। तो ये इस पे एमसीक्यूज आने वाली एग्जाम्स में आ सकते हैं। आरआरबी का एग्जाम ड्यू है, आरबीआई असिस्टेंट भी अराउंड द कॉर्नर है ना। मोस्ट प्रोबेबली आरबीआई असिस्टेंट सितंबर में होगा, तो उसका मेंस अराउंड अक्टूबर में होगा। तो पिछले 4-5 महीने के करंट अफेयर्स उसमें आएंगे। तो उसके लिए ये पीआईबी का करंट अफेयर जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और ये टॉयकैथन जो है वो किसी एक मिनिस्ट्री ने नहीं ऑर्गेनाइज किया है, ये कंबाइंड एफर्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसमें, फिर एआईसीटीई है, फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी है। इन सभी मिनिस्ट्री ने मिलकर ये टॉयकैथन ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने $32 मिलियन का लोन दिया है मिजोरम को। वो किस लिए दिया है, टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज, है ना। तो ये जो भी फाइनेंसिंग फॉरेन से आता है, स्पेशली वर्ल्ड बैंक की तरफ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी में एक क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस, ये मेंस वाला क्वेश्चन है, और प्रीलिम्स लेवल पे भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो फॉरेन आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो भी फाइनेंसिंग होता है, वो हमको नोट डाउन करने हैं, है ना। और किस स्टेट को दिया है वो भी पता होना चाहिए। आपको दिया है, ये फंडिंग आई है मिजोरम के लिए। बहुत लोगों को पता नहीं होता है ये मिजोरम है कहाँ पे। बहुत लोग ये इतना बता सकते हैं कि मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे है वो बहुत लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने ये मैप लाया हूँ यहाँ पे। ये आपका है पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका। ये सिक्किम है, ये वेस्ट बंगाल है, ये नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ पे ये जो रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, ये है आपका मिजोरम, है ना। यहाँ पे ऊपर मणिपुर, उसके ऊपर नागालैंड, फिर ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये है आपका मिजोरम, है ना। इसका कैपिटल है एजॉल, एजॉल, ठीक है। ये मेघालय है, ये आसाम है, और ये आपका त्रिपुरा है। ये है आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ज्योग्राफी वाइज कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ऊपर नीचे कौन है, ये पता हो तो अच्छी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। ये रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर बहुत न्यूज़ में था। लास्ट ईयर करंट गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड है जो है वो निकाल के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, है ना। तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, लोग हैं, वो नाराज हो गए। अब उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि जे एंड के का जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर करो। तो उसकी वजह से जे एंड के बहुत सारे लीडर्स जो है कंबाइंडली प्राइम मिनिस्टर को जाके मिले हैं, होम मिनिस्टर से बातचीत उनकी चल रही है। तो इस वजह से ये जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था लास्ट वीक। तो इसी वजह से जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो जितनी भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेवेंट हो, तो वो हमको लेनी चाहिए, उसके नोट सामने बनाने चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ये जो नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं।
ये 5 नेशनल पार्क जो है जम्मू एंड कश्मीर से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजी नाग, ये काजी नाग है। काजीरंगा जो है वो आपका आसाम में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा, और ये काजी नाग है नेशनल पार्क, ठीक है। फिर किश्वर हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल, तो ये आप नोट डाउन कर लो, है ना। इसके अलावा JNK में कुछ वेटलैंड्स भी है। ये पार्ट जो है अभी लद्दाख में चला गया है ना, ये लद्दाख है आपका। ये जो सोमोरिरी है ये लद्दाख में आता है अभी, ये भी वेटलैंड है। वुलार, होकरसार और सुरिनसर मानसर, ठीक है। ये तीन जो है वो आपके JNK में आएंगे, तो ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये रामसर रिलेटेड वेटलैंड्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली प्रसार भारती गोज पेपरलेस विथ 100% अडॉप्शन ऑफ ई ऑफिस, है ना। ये पेपरलेस जो काम अभी चल रहा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऐसी जो भी न्यूज़ होती है वो बैंकिंग पर्सपेक्टिव और UPSC पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफ़ी सारी लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक सिलेबस में होता ही है, तो ठीक है। तो ये रिसेंटली प्रसार भारती जो है वो अभी 100% पेपरलेस हो गई है, तो ये आपने नोट डाउन करना है। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने ओपेक के साथ कोऑर्डिनेशन किया है एज फार एज और राइजिंग फ्यूल प्राइसेस आर कंसर्न, है ना। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की है ओपेक कंट्रीज से टू फेज आउट द प्रोडक्शन कट, है ना। अगर मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का सप्लाई अगर कम होगा तो डेफिनेटली उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो ऑलरेडी इंडिया में 100 का आंकड़ा पार हो चुका है पेट्रोल डीजल का। अगर सप्लाई नहीं होगा तो ये प्राइसेस और भी बढ़ेंगे, ठीक है। उसके उससे रिलेटेड ये ओपेक के साथ इन्होंने मिनिस्टर ने हमारे मीटिंग की है। तो ये ओपेक जो है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हमको पढ़ना है ना। ओपेक है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ये फॉर्म हुआ है 1960s में। तो इसमें काफी सारी कंट्रीज थी जो इन इसका मेंबर फाउंडिंग मेंबर थी, फिर उन्होंने मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी, फिर से आए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें हुई है। लेकिन ये जो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स, जो कि है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ठीक है। ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, बाद में लोग जुड़े और उन्होंने वापस चले भी गए इस ओपेक से बाहर, ठीक है। एक उसका एग्जांपल है ये कतार, ठीक है। कतार 1961 में ज्वाइन हुआ, बाद में 2019 में उन्होंने मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है आज की डेट में वियना में। वियना आता है आपका ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये ओपेक काम क्या करती है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में कि मार्केट में सप्लाई कितना रखा जाए जिससे कि जो फ्यूल की प्राइस, पेट्रोल क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो ऑप्टिमम लेवल पे रहे, है ना। किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो नुकसान मतलब जो भी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इनकी इकोनॉमी जो है, जैसे सऊदी की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम पे ही डिपेंडेंट है। अगर पेट्रोलियम का प्राइस अगर गिर गिर जाएगा तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है ना। तो इसी वजह से ये सभी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज है उन्होंने एक ग्रुप बनाया और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके जो सप्लाई है क्रूड ऑयल का वो कम ज़्यादा करते रहते हैं, है ना। इसी वजह से यहाँ पे देखिए हमारे मिनिस्टर ने इनसे रिक्वेस्ट की थी टू फेज आउट दी प्रोडक्शन कट्स, है ना। तो ओपेक जो है ये पेट्रोलियम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है श्री किरण रिजिजू, इन्होंने अभी जो ओलंपिक हो रहा है, चल रहा है टोक्यो में, इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की है। टोक्यो सॉरी ओलंपिक का एक ऑफिशियल सॉन्ग होता है ना। तो वो सॉन्ग जो है ये इन्होंने रिलीज किया है इस डेट को, 24 जून को, ठीक है। तो वो जो सॉन्ग है वो यहाँ पे है, लक्ष्य तेरा सामने है, ये गाना है और ये कंपोज किया है और गाया भी है मोहित चौहान ने। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है ओलंपिक से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो एग्जाम में पूछते हैं प्रीलिम लेवल पे।
तो ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो मिनिस्टर ने की है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये आप नोट करके रखो। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट लाया है। ये प्रोजेक्ट है आपका फॉरेस्ट फॉरेस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इन्होंने क्या करना है, फॉरेस्ट में जो अभी फॉडर का इशू है, और वो फॉरेस्ट एरिया में वाटर का भी इशू है, वो इनको खत्म करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ये है कि इनको वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल फॉरेस्ट एरिया में और फॉडर ये इम्प्रूव करना है, ताकि फॉरेस्ट एरिया में जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनका फूड सिक्योरिटी का इशू खत्म हो जाए, जो फूड इनसिक्योरिटी का इशू है वो ना रहे। तो इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है। तो ये ऑर्डर जो दिया है वेबकॉस को। वेबकॉस एक मिनी रत्न कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये जल शक्ति के अंडर आती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है ये वेबकॉस को दिया है ना। ये वेबकॉस क्या करेगी, एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लीडार सर्वे बोलते हैं। ये लीडार सर्वे से ये एरियल सर्वे होता है। तो ये एरियल के सर्वे से ये लोग इन हमको पता चलता है कि कहाँ पे ग्रीनरी कम है, कहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, कहाँ पे वाटर लेवल कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। ये इसका सर्वे हम कर सकते हैं यूजिंग दिस लीडार। ठीक है, ये लीडार क्या है, लीडार है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ पे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इससे क्या करते हैं, हम एरियल सर्वे करते हैं और उसका 3D मैपिंग करते हैं। उसका जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे ये काला काला दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब, है ना, हो सकता है रिवर भी हो, है ना। ये जो एरिया है यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ग्रीनरी लगाने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे ग्रीन एरिया दिख रहा है, यहाँ पे पेड़ पौधे आपको दिख सकते हैं। तो इस खाली एरिया में अगर जानवर घूमेंगे तो उनको खाने पीने का प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम फॉडर लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, तो यहाँ पे ये एरिया हम ग्रीन कर सकते हैं। तो इसके चलते हमको हेल्प, ये 3D इमेजेस लीडार से ली हुई, इस ये हमें हेल्प करेगी टू इम्प्रूव आवर फॉरेस्ट, है ना। फिर ये वेबकॉस है, ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट कर रही है वेबकॉस। ये वेबकॉस जो मिनी रत्न कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ये क्या करती है, ये कंसल्टेंसी देगी आपको, इंजीनियरिंग करेगी वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स का। फिर जो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो भी प्रोक्योर करेगी, और उसके बाद में पूरा प्रोजेक्ट ये कंस्ट्रक्ट करेगी। ठीक है, वाटर ऑगमेंटेशन के लिए या ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन के लिए जो भी इंजीनियरिंग लगेगा वो सब ये कंपनी करती है ना। तो ये बेसिकली वाटर रिसोर्सेज, पावर एंड वाटर रिसोर्सेज और पावर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डील करती है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए, ये बहुत ही लीस्ट नोन कंपनी है, लेकिन ये बहुत बड़ी कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है ना। तो इतना आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली पब्लिक डेट मैनेजमेंट पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। ठीक है, अभी कोरोना के चलते जो कुछ भी फाइनेंशियल हेल्थ है गवर्नमेंट का, वो हम सब देख ही रहे हैं। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से बोरो करना पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी की मंदी की वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ है गवर्नमेंट का, और ऊपर से वैक्सीनेशन पे, वेलफेयर स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, उसके चलते फिजल डेफिसिट भी हमारा बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से हमको ये जो पब्लिक डेट जो हम उठा रहे हैं उसका मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस पे ये एक रिपोर्ट ये हर क्वार्टरली ये रिलीज करते हैं, है ना। हमको ये पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आता है। अदरवाइज पब्लिक डेट मैनेजमेंट का काम आरबीआई करती है ना। पर ये रिपोर्ट आरबीआई ने पब्लिश नहीं किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू बी प्रिसाइज, ये डिपार्टमेंट पब्लिश करता है इसको। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ये इस न्यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने उठाई है उसमें से। इसमें कैश मैनेजमेंट बिल्स का मेंशन किया गया है ना। कैश मैनेजमेंट बिल एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है। ये एज गुड एज आपका ट्रेजरी बिल जैसे होता है ना, वैसा ही होता है इसका जो वर्किंग है, ट्रेजरी बिल जैसा। अब ये वर्क कैसे करता है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक कैश मैनेजमेंट बिल अगर 100 रुपये का है, उस पे कीमत अगर 100 रुपये पे प्रिंट की गई हुई है पेपर पे, तो वो आपको 97 में ही मिलेगा। 97 हो, 98 हो, जो भी है, या 95 हो, मतलब डिस्काउंट पे मिलता है आपको। और ये जो डिफरेंस है, मान लो अगर 95 में आपने खरीदा है
तो आप जब इसको रिडीम करने जाओगे मैच्योरिटी पीरियड के बाद, तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो ये जो 5 रुपये जो गैप है, जो डिफरेंस है, ये आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये ट्रेजरी बिल भी ऐसे ही ऑपरेट होता है और कैश मैनेजमेंट बिल भी ऐसे ही ऑपरेट हो रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। ये जो कैश मैनेजमेंट बिल्स जो होते हैं, वो सिर्फ 90 डेज के लिए होते हैं, लेस देन 90 डेज, है ना। और ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो 90 डेज से लेके, मतलब 91 डेज से लेके 1 साल तक, मतलब 364 डे तक। 90 डेज मतलब 3 महीने, 3 महीने से 12 महीने ट्रेजरी बिल होता है आपका, है ना। और ये जो कैश मैनेजमेंट बिल्स है, ये 3 महीने से कम, है ना। तो जो शॉर्ट टर्म कैश क्रंच होता है गवर्नमेंट को, जो भी बैलेंस शीट में मिसमैचेस आती है, तो उसके लिए जब फाइनेंस रेज करना होता है इनको, तब ये कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल्स हैं। जो भी आरआरबी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं स्केल 2 स्केल 3 का, उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, तो वहाँ पे ऐसे ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आरआरबी के मेंस में आपको फेज स्केल 2 और स्केल 3 के लिए, इवन स्केल 1 में भी फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछेंगे आपको जीए में, क्योंकि जीए पूरा बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड अफेयर्स ही होता है ना। तो वहाँ पे ये कैश मैनेजमेंट बिल्स जो है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके रखो, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये रिसेंटली इंडिया जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बोर्ड पे था। ठीक है, मतलब उसका जो चेयर थी वो रोटेटिंग बेसिस पे होती है, तो उसका जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास था, है ना। तो वो रिसेंटली, वो अभी उसका टेन्योर खत्म हो गया है। तो इसीलिए ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो आए दिन न्यूज़ में रहती है। और जो कुछ भी जॉब लॉसेस हो रहे हैं कोरोना के चलते, उससे रिलेटेड भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्च चलता रहता है ना। तो आईएलओ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है इस बार एग्जामिनर्स का। तो इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट है वो भी हमें देखना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जिनेवा में। ठीक है, और ये 3 रिपोर्ट जो है वो आईएलओ रिलीज करती है हर साल, और ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। पहला है द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, दूसरा है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, और तीसरा है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, है ना। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी सिलेबस है ईपीएफओ का, है ना। ईपीएफओ में सोशल सिक्योरिटी का एक अलग टॉपिक ही है। तो उससे रिलेटेड आईएलओ से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ये जो 3 रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको नोट करना है। ईपीएफओ का एग्जाम जो है 5 सितंबर को होने वाला है, और इससे रिलेटेड जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो इसमें पूछे जाने के चांसेस होते हैं, तो इसको आपको नोट करके रखना है। ठीक है, फिर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ये एक इतादे द्वार करके एक पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। ठीक है, ये ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, है ना। मतलब ये ई फाइलिंग जो होता है इनकम टैक्स का, उससे रिलेटेड आपको जो कुछ भी दिक्कत होगी, आपके कुछ ग्रीवांसेस होंगे, तो आप इस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये उसका पोर्टल है। इस पोर्टल पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, वो वहाँ आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये इतादे द्वार, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करना है। फिर आते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे। ये एमएनआरई जो मिनिस्ट्री है, इसका अभी रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसके आरके सिंह, इन्होंने ये बुक लॉन्च की है छोटी सी, जिसको हम बोलेंगे इंडिया स्टोरी। इसमें दिया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में इंडिया अभी एट दिस मोमेंट फोर्थ लार्जेस्ट है। ठीक है, चौथे नंबर पे है हम। और इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है ये मिनिस्ट्री। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये एक सी बर्ड प्रोजेक्ट करके लास्ट वीक न्यूज़ में था पीआईबी पे। सी बर्ड प्रोजेक्ट, ये डिफेंस से रिलेटेड है। तो इसके तहत जो है, एक इंडिया, हमारा जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, सी पोर्ट। तो ये सी पोर्ट कहाँ पे है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, सी बर्ड प्रोजेक्ट विच इज important for India's national security will transform
विच ऑफ द फॉलोइंग नवल बेस। तो वो नवल बेस आपको आइडेंटिफाई करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। इन 5 में से है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एक मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुआ है ना। ये मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो ये मॉस्को कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट वीक का क्वेश्चन है। लिंक्डइन किसने एक्वायर किया है, ये पूछा था। लिंक्डइन एक्वायर किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। ये नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एमओयू विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन। ये हुआ था फिजी के साथ। नाबार्ड का एग्ज़ाम भी अभी ड्यू है। अभी फ़िलहाल उनका नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन इस साल होगा पक्का। तो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजी के साथ हमने एमओयू साइन किया है रिसेंटली इन द डोमेन ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो अराउंड सितंबर में होगा, मे बी 27 या 28 को, है ना। तो अगर आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम सितंबर में हो रहा है तो उसका मेंस भी अराउंड अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। तो अक्टूबर में उसके जीए आता है, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन है जीए का, ठीक है। अगर अक्टूबर में अगर जीए होगा तो आपके लास्ट 4 से 6 महीने के करंट अफेयर्स आपके पास होने चाहिए विथ नोट्स, है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाले। तो उस हिसाब से ये जो पीआईबी का सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं स्टैटिक प्लस करंट अफेयर लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, है ना। और इससे रिलेटेड जो कुछ भी पेरिफेरल डाटा है ना, जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम कवर करते हैं। तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, ये रिलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए, है ना। और इसके अलावा हमारे कोर्सेज भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आरबीआई से रिलेटेड और आरआरबी से रिलेटेड, है ना। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।